वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। वन वेरिएबल फंक्शन के लिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हो। वन वेरिएबल के लिए हमारे पास डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, दैट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, जहां पर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो अब हमारे पास डेफिनेशन जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल के लिए थी कि अगर हमारे पास एफ डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर, then limit h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught over h, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ये जो लिमिट आती है, लिमिट एग्जिस्ट करने मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, और जो लिमिट की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड f डैश x naught। वो जो लिमिट का नाम रखेंगे दैट इज f डैश x naught। तो एक नंबर आता है हमारे पास, रियल नंबर, जो लिमिट की वैल्यू बनती है, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x naught। तो अब हमारे पास टू वेरिएबल्स फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कहां से लेके कहां तक है, R2 से लेके R तक, कि हमारे पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। किसी भी पॉइंट f हमारे पास इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x नॉट y नॉट। अब लिमिट की बात करें, यहां पर जब लिमिट की बात करेंगे, क्या कोई यहां पर दो वेरिएबल में आ जाएगा? अब सोचने के लिए तो ये हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह का हो एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के माइनस का एफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर समथिंग एच के लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के टेंड्स टू जीरो। क्या कोई ऐसा यहाँ पर भी कोई रियल नंबर आएगा जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के टेंड्स टू जीरो? क्या कोई यहाँ पर भी चीज आएगी जिसके लिए हम इस क्वांटिटी को कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट? ऐसा नहीं है। हमारे पास टू वेरिएबल में ऐसा कोई भी हम डेफिनेशन नहीं देते कि हमारे यहाँ वाली जो लिमिट है दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी का नाम रखें हम डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आया कि अगर कोई ऐसा डेफिनेशन आ ही नहीं रही कि जहां पर ये लिमिट की वैल्यू पर्टिकुलर आ जाए, तब तुम्हारे पास एक डेफिनेशन और आई किसकी, सिंगल वेरिएबल फंक्शन की डेरिवेटिव की एट द पॉइंट एक्स नॉट। सिंगल वेरिएबल फंक्शन की एक तो वो लिमिट वाली डेफिनेशन है, एक हमारे पास और डेफिनेशन अब हम देने जा रहे हैं सिंगल वेरिएबल की, जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा एट द पॉइंट एक्स नॉट, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा। और उस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं। जनरलाइजेशन मीन्स अगर एक वेरिएबल के लिए सेम, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए हम उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू कर सके, एक्सपैंड कर सके। लेकिन अब एक और डेफिनेशन हम देंगे अब डिफरेंशिएबिलिटी की ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन एट द पॉइंट एक्स नॉट, एंड दैट जनरलाइजेशन वर्जन इज पॉसिबल। उसका जनरलाइजेशन वर्जन पॉसिबल होगा कि वो हम दो वेरिएबल्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तीन के लिए भी कर सकते हैं, चार के लिए भी, या मल्टी वेरिएबल जितना भी एन वेरिएबल्स हैं उनके लिए भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं उस डेफिनेशन को। और वो जो डेफिनेशन अब हम देंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू द लिमिट डेफिनेशन, जो हमारी लिमिट डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन तो दे देंगे अब हम, उसके पहले कि हमारे पास डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता था। डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल पे जब हम बात करते थे कि कर्व जो है अगर हर पॉइंट के ऊपर स्मूथ है, कि हमारे पास कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं है, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर यूनिक टेंजेंट आ रहा है, तब हम कहते हैं कि कर्व स्मूथ थी, कर्व इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। किसी एक पॉइंट के ऊपर भी अगर शार्प कॉर्नर आ गया, शार्प पॉइंट आ गया, दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो था वो डिफरेंशिएबल नहीं था। सेम अब टू डायमेंशनल वेरिएबल में जब हम सरफेस ड्रॉ करते, कर्व तो नहीं है, सरफेस आती है हमारे पास, अगर सरफेस स्मूथ है ईच पॉइंट के ऊपर, स्मूथ सरफेस आने का मतलब इसका जो पॉइंट हम जिसके ऊपर डेरिवेटिव की बात करने जा रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन जो आएगा, टेंजेंट लाइन ही, टेंजेंट प्लेन जो आएगा वो यूनिक होना चाहिए कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा यूनिक टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ईच पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन दो वेरिएबल का जो है हमारा पूरी की पूरी डोमेन में जो है वो डिफरेंशिएबल है। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर भी हमारा टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट नहीं किया तब हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो वहां तो हम कहते थे कि शार्प पॉइंट आ जाए तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, शार्प कॉर्नर, शार्प हमारे पास पॉइंट किस तरह का होगा कि हमारे पास सरफेस चल रही है, सरफेस चल रही है हमारे पास, मल्टी डायमेंशनल सरफेसेस है, इस तरह से सरफेस चल रही है, और किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ स्मूथ, अगर स्मूथ चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर भी अगर स्मूथ इस तरह का आ गया, जैसे कोन का कॉर्नर होता है, कोन का कॉर्नर, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेंजेंट प्लेन आएगा ही नहीं। टेंजेंट प्लेन आएगा मे बी डिफरेंट आ जाएंगे, यूनिक टेंजेंट प्लेन नहीं आने वाला।
दैट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। तो हमारे पास इस तरह के पॉइंट के ऊपर जो इस तरह के शार्प पॉइंट्स लेके आएंगे हमारे पास किसमें, टू डिमेंशनल सरफेस में। तो इस तरह के पॉइंट का ना पीक निकल रही है, और पीक किस तरह से निकल रही है, इस तरह से शार्प कॉर्नर लेके निकल रही है, या फिर डाउन भी हो सकता है कि शार्प लेके निकल रही है, तब हमारा फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हम वन वेरिएबल फंक्शन के लिए इक्विवेलेंट डेफिनेशन देने जा रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसका जनरलाइजेशन वर्जन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए। तो हमारे पास है क्या उसके स्टेटमेंट। तो वन वेरिएबल फंक्शन को हम लेके चलेंगे, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन हम जनरलाइज करेंगे। तो इस डेफिनेशन को पहले ध्यान से देखना है, थ्योरम फॉर्म में कर रहे हैं, बाद में इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, किसके लिए, हायर वेरिएबल्स के लिए, मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 वेरिएबल्स के लिए भी। ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, रियल वैल्यू सिंगल वेरिएबल के लिए, इस डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x नॉट if there exists a real number, एक रियल नंबर a एग्जिस्ट कर जाए, कांस्टेंट नंबर है, there exists a real number a such that f of x naught plus h minus f of x naught, this quantity is equal to a times h plus alpha h into h, where alpha h tends to 0 as h tends. This is another definition of differentiability of single variable function. अगर f डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट x नॉट के ऊपर, डिफरेंशिएबल का मतलब अभी पहले वाला अगर हम लेके चले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हमारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x नॉट प्लस h माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय h, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो लिमिट की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू f डैश x नॉट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x नोट, जिसका मतलब कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तब हमारे पास इफ एंड ऑनली इफ के लेके चलते हैं दोनों साइड, तब हम इसका मतलब डिफरेंशिएबल है तो ये होल्ड करेगा, ये होल्ड कर रहा है तो डिफरेंशिएबल है। इस पूरी की पूरी चीज का नाम हम स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो स्टार होल्ड कर रहे हैं, स्टार होल्ड कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंशिएबिलिटी वाली। तो एक फंक्शन f from r to r is differentiable at point x dot if there exists a real number a, एक constant number आएगा a, such that the difference f of x naught plus h and minus का f of x, इन दोनों का डिफरेंस, ये इंक्रीमेंट इन f at the point x में, ये कौन सा पॉइंट है, इन द नेबरिंग ऑफ x नॉट, ये कौन सा पॉइंट है एट द पॉइंट x नॉट, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इन द नेबरिंग ऑफ x नॉट एंड फंक्शन की वैल्यू x नॉट, ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये डिफरेंस जो होगा इस वैल्यू के इक्वल होगा a टाइम्स h, a हमारा जो कांस्टेंट एग्जिस्ट करने वाला है, और प्लस का अल्फा h इज फंक्शन ऑफ h इनटू में h, वेयर अल्फा h ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 को टेंड करेगी एज h टेंड्स टू 0। तो अब हम लेके चल रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो स्टार होल्ड करेगा, स्टार होल्ड कर रहा है तो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। प्रूफ के ऊपर लेट f हमारे पास ये होल्ड कर रहे हैं, स्टार होल्ड कर रहे हैं, लेट स्टार होल्ड फॉर ए फंक्शन f एट द पॉइंट x नॉट। तो प्रूव करने कि हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हम निकाल के दिखाएंगे। नाउ बाय स्टार कंसीडर, पहले तो कंसीडर किया f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस का f ऑफ x नॉट, ये किसके इक्वल आया, बाय द स्टार ah प्लस अल्फा h इंटू h। दिस मीन्स अगर हम डिवाइड कर दे दोनों साइड h के साथ, f ऑफ x नॉट प्लस h, f ऑफ x नॉट divided by h, taking limit h tends to 0 on both sides, f of x naught plus h minus का f of x naught divided by h, this is equal to limit h tends to 0
ए प्लस अल्फा एच। ए तो मेरा कांस्टेंट है, रियल नंबर है, एच से फ्री, और दे क्या रखे है, अल्फा एच टेंड्स टू जीरो, एच एच टेंड्स टू जीरो, तो प्लस जीरो, दिस इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब और वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हमने माना कि स्टार होल्ड कर रहा है, फंक्शन को डिफरेंशिएबल निकाल के दिखा दिया एट द पॉइंट एक्स नॉट, यानी कि हमने निकालना था ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो यूनिक आएगी, और ये यूनिक वैल्यू क्या आ रही है, ए के इक्वल। दैट मीन्स हमारा एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज इक्वल टू ए। ये जो ए कांस्टेंट आया था वो हमारा, इसका मतलब डेरिवेटिव के इक्वल ही है। नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हम क्या मानेंगे कि हमारा डिफरेंशिएबल हम लेके चलेंगे और स्टार को हम होल्ड करवाएंगे। डिफरेंशिएबल लेके चल रहे हैं हम, डिफरेंशिएबल का मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेट एफ बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स नॉट, दैट मीन्स लिमिट h tends to 0, f of x naught plus h minus f of x naught over h, this limit is equal to f dash x naught, और ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे। ये हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक कांस्टेंट a फाइंड आउट करना है। a कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे कि ये साइड हमारे पास पहले तो इसके इक्वल आ जाए, और साथ में अल्फा एच के ऊपर कंडीशन दिस टेंड्स टू जीरो एज एच टेंड्स टू जीरो। दो चीजें निकालनी है, तो पहले तो ये साइड इसके इक्वल हो एंड आल्सो अल्फा एच टेंड्स टू जीरो एज एच टेंड्स टू जीरो। अभी जब हमने इसका पिछला पार्ट किया था वहां हमारा ए किसके इक्वल आ रहा था, एफ डैश एक्स नॉट के इक्वल। तो क्यों ना हम डिफाइनिंग कर दें एफ डैश एक्स नॉट, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश एक्स नॉट, दिस लिमिट इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, सपोज 5 आ रही है ये क्वांटिटी, दैट मींस एफ डैश एक्स नॉट 5 आ रहा है, तो ए को हम 5 ही लेके चलते हैं। लेट अस टेक A is equal to f dash x naught and we shall prove star. ये डिफरेंस जो आएगा that is equal to this difference. Now f of x naught plus h minus का f of x, ये माना f dash x naught, तो अगर ये लिमिट किसको टेंड कर रही है, f dash x naught को, इसका मतलब ये लिमिट किसको टेंड कर रही है, a को, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो किसको टेंड करेगा, f डैश x नॉट टेंड्स टू जीरो एज h टेंड्स टू। f डैश x नॉट का नाम तो हमने क्या रखा है, a, तो दिस डिफरेंस टेंड्स टू जीरो एज h टेंड्स टू जीरो, तो व्हाई नॉट वी पुट दिस क्वांटिटी एज अल्फा h। दिस इज एक फंक्शन डिफाइन कर दिया अल्फा, x नॉट कांस्टेंट है मेरा, a कांस्टेंट है, h चेंज करते जाओगे ये क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, दैट मींस अल्फा डिपेंडिंग अपॉन h। तो अल्फा का एक फंक्शन डिक्लेयर बना दिया, अल्फा इज फंक्शन ऑफ एच। अल्फा एच की वैल्यू कैसे दी हमने, अल्फा एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच माइनस का ए। अल्फा एच वन क्या होगा, यहाँ एच वन हो जाएगा, अल्फा एच टू क्या होगा, यहाँ एच टू हो जाएगा, तो दिस जस्ट डिपेंड्स अपॉन द एच। तो दिस मीन्स अल्फा एच आ गया हमारे पास, तो वी डिफाइन अल्फा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच माइनस का ए। सिंस दिस लिमिट टेंड्स टू दिस, ये ए नाम रखा है, देयरफॉर अल्फा एच टेंड्स, डिफरेंस जो होगा वो जीरो को टेंड करेगा एज एच टेंड्स टू जीरो। तो हमारे पास इनका डिफरेंस निकाल के दिखाना है, हमने जो निकाल के दिखाना है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, एच हमने एलसीएम ले लिया, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, a इंटू एच प्लस का h इंटू अल्फा एच। तो ये हमारे पास आ गया कि ये डिफरेंस इसके इक्वल वेयर अल्फा एच टेंड्स टू जीरो एज h टेंड्स टू जीरो। तो अगर f डिफरेंशिएबल है तो स्टार होल्ड कर रहा है, स्टार होल्ड कर रहा है तो f जो होगा वो डिफरेंशिएबल है। तो जो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की लिमिट की डेफिनेशन थी, दैट वाज नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज फॉर द हायर वेरिएबल्स। एक वेरिएबल से ज्यादा जब हमारा फंक्शन हो जाएगा तो वो जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी। बट जब हमने ये डेफिनेशन दे दी, अब इफ एंड ओनली का था, इसका मतलब डेफिनेशन हम लिमिट वाली लें या डेफिनेशन हम ये वाली लें, तो बोथ आर सेम थिंग। तो अब जब हम डेफिनेशन लेने जा रहे हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन की, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स नॉट इफ, ये डेफिनेशन बन गई। If there exists a real number a, there exists a constant number a which satisfies this condition,
कि डिफरेंस एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, दिस इज द पॉइंट इन द नेबरिंग ऑफ एफ, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एच। ए टाइम्स एच क्या है? इन दोनों आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, इन दोनों आर्ग्यूमेंट का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट का, तो ए इंटू डिस्टेंस प्लस अल्फा एच, यहाँ फंक्शन ऑफ एच बचेगा इंटू में डिस्टेंस। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आई डिफरेंशिएबिलिटी की फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। इसी को ही अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे फॉर टू वेरिएबल। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल के डेफिनेशन को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जनरलाइज करने जा रहे हैं यूजिंग दैट डेफिनेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, कि दो वेरिएबल का फंक्शन है, R2 का मतलब दो वेरिएबल का। सेम डेफिनेशन हम 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। इसलिए जो पहला वर्जन था लिमिट वाला, दैट वाज नॉट एक्सटेंडेबल, तो हमने एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन देखी कि जो एक्सटेंड की जा सके हायर वेरिएबल्स के लिए। तो हायर वेरिएबल्स के लिए जब हमने एक्सटेंशन पॉसिबल देखी है, तो सेम डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं जो हमने पहले अभी इफ एंड ओनली थ्योरम में की थी। तो अब हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का है, डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? किसी भी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पर इफ देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट। दो वेरिएबल, हाँ वन वेरिएबल फंक्शन था, एक कांस्टेंट आता था, ए नाम रखा था, और फिर मैं प्रूव भी किया था कि इफ एंड ओनली कंडीशन के साथ कि ए की जो वैल्यू आती है वो दैट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट। तो यहाँ दो कांस्टेंट आएंगे, ए और बी, दो वेरिएबल फंक्शन के लिए। इसी तरह से तीन वेरिएबल का फंक्शन होगा एफ फ्रॉम आर 3 टू आर, वहां तीन वेरिएबल, तीन कांस्टेंट आएंगे ए बी सी। एफ इज डिफाइंड, और यहाँ पर कि दो कांस्टेंट एग्जिस्ट करने जरूरी हैं, और एफ शुड बी डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ऐसा नहीं है कि हमारा फंक्शन ही डिफाइंड ना हो इन द नेबरिंग ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स नॉट, देन देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट, टू कांस्टेंट्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर, रियल नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड एफ इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट सच दैट ये डिफरेंस किसके इक्वल है। वहां पर भी हमने निकाला था एफ की वैल्यू इन द नेबरिंग ऑफ एक्स नॉट, एफ की वैल्यू एक्स नॉट, तो यहाँ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, नेबरिंग पॉइंट ले लिया हमने एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के। तो ये डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए? दैट डिफरेंस इज इक्वल टू ए टाइम्स एच। वहां सिंगल वेरिएबल था, तो यहाँ पर अब जो है दो वेरिएबल बच रहे हैं हमारे पास, ए, क्योंकि इंक्रीमेंट एक्स नॉट में भी हो रहा है, इंक्रीमेंट वाई नॉट में भी हो रहा है। तो इंक्रीमेंट जब एक्स नॉट में हो रहा है तो ए इंटू इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, बी इंटू इंक्रीमेंट ऑफ वाई, वाई में इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट के का। तो एक हमने लिया टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन एक्स, एक टर्म भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन वाई, प्लस का अगला जो था हमारे पास फंक्शन क्या बचता था, अल्फा एच इंटू में एच। अल्फा एच जो इंक्रीमेंट वाला हमारे पास वैल्यू थी उसकी फंक्शन बचता था, इंक्रीमेंट एच था तो अल्फा फंक्शन था किसका, एच का। यहाँ हमारे पास इंक्रीमेंट है एक्स में भी वाई में भी, तो अल्फा फंक्शन होगा एच के का, और साथ में एच था। एच का मीनिंग क्या था, डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट के बीच का जो डिस्टेंस था वो एच था। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के, और पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इन दोनों का, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। तो बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन दी हमने जो सिंगल वेरिएबल्स के लिए थी। सिंगल वेरिएबल में हमारे पास एक कांस्टेंट आता था, यहाँ दो कांस्टेंट आएंगे, a इंटू एच, ए स्टैंड फॉर द, ए हमने लिया था इंक्रीमेंट इन एक्स के लिए हमारे पास जो आएगा, और बी लिया था इंक्रीमेंट इन वाई के लिए, और फिर अल्फा फंक्शन है एच के का, साथ में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं R2 में। सेम अगर R3 में होंगे, सपोज सिलेबस में R3 नहीं है बट दिस डेफिनेशन कैन बी जनरलाइज। सपोज हमारे पास फंक्शन है थ्री वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड का, और इंक्रीमेंट देने जा रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएबल कहेंगे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के ऊपर, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, देयर मस्ट एग्जिस्ट थ्री कांस्टेंट ए बी सी, एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के जेड नॉट प्लस एल, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के जेड नॉट प्लस एल, माइनस का फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पर, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एच बी टाइम्स के सी टाइम्स एल। अल्फा फंक्शन बचेगा एच के एल का, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेयर अल्फा एच के एल टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0 0। सो दिस डेफिनेशन इज एक्सटेंडेबल, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितने भी वेरिएबल्स के ऊपर। जो हमारी पहली डेफिनेशन थी लिमिट वाली, दैट वाज नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड,
तो डेफिनेशन को इस तरह से बनाया गया कि वो मल्टी वेरिएबल्स के लिए भी एक्सटेंड हो जाए। तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो जब भी हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल निकालना हो, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल निकालना हो एट द पॉइंट x नॉट y नॉट, वी हैव टू फाइंड a, we have to find b such that this side is equal to this side. We have to find some function alpha hk which satisfy this condition. अभी हम नेक्स्ट वाला रिजल्ट में निकालेंगे ये a हमारा क्या निकल के आएगा, b हमारा क्या निकल के आएगा। जब हमने इससे पिछली वाले थ्योरम सिंगल वेरिएबल पे लिखी तो a हमारा डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट निकल के आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट x नॉट y नॉट उसके लिए कोई नहीं है हमारे पास। ये दोनों नंबर क्या स्टैंड करेंगे वो हम निकालेंगे अभी। वहां पर तो सिंपल एक क्वांटिटी आ जाती थी एफ डैश एक्स नॉट और वो एक इक्वल हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा आ सकता है कि एफ डैश एक्स नॉट वाई नॉट निकल आए, यहाँ कोई ऐसी सिंगल क्वांटिटी आएगी ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू कोई सिंगल आएगी ही नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। ये हम निकालेंगे नेक्स्ट कि दिस स्टैंड्स फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। किस फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव a हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, b हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिंगल क्वांटिटी जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में थी, लेकिन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। तो यहाँ से भी पता चला अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर जाए, स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब करली एफ बाई करली एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, इट मीन टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट लाइन मल्टी डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास तो इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल काफी सारी टेंजेंट लाइन हो सकती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी, और हमारे पास स्मूथ फंक्शन स्मूथ हो सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बट फंक्शन may not be smooth, surface may not be smooth in any other direction. So in that case function need not be differentiable कि x एक्सिस की डायरेक्शन में फंक्शन स्मूथ है, y एक्सिस की डायरेक्शन में फंक्शन स्मूथ है, बट फंक्शन इज नॉट स्मूथ इन द डायरेक्शन कि हमारे पास सरफेस इस तरह से है। तो सरफेस x एक्सिस की डायरेक्शन में स्मूथ हो सकती है, y एक्सिस की डायरेक्शन में स्मूथ हो सकती है, किसी और डायरेक्शन में स्मूथ ना हो उस पॉइंट के ऊपर। देयर आर मेनी डायरेक्शंस एट दिस पॉइंट, यहाँ से भी है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, तो काफी सारे डायरेक्शन है। किसी एक डायरेक्शन में भी अगर स्मूथ नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमारी डेफिनेशन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की अब हमें पता चल गई, और इसी डेफिनेशन को हमने अभी नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे। a शुड बी इक्वल टू करली f बाई करली x, b इज इक्वल टू करली f बाई करली y। और इसका मतलब जब भी हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल निकालना होगा, वी फर्स्ट हैव टू फाइंड a, देन b, एंड देन फाइंड सम अल्फा hk if we satisfy this condition कि this side is equal to this side and alpha hk tends to 0 0 as 0, alpha is real valued function, alpha hk tends to 0 as hk tends to 0 0। पहले इसके जस्ट बाद ही हम इक्विवेलेंट डेफिनेशन पे आ रहे हैं। इक्विवेलेंट डेफिनेशन जो तुम्हारी बुक में मेनली यूज कर रखी है, इक्विवेलेंट डेफिनेशन कि ये जो डिफरेंस होगा, यहाँ हमने जो लिया सर्कुलर नेबरहुड लिया, सर्कुलर फॉर्म में डिस्टेंस लिया। एक हमने जब चैप्टर शुरू किया था मल्टी वेरिएबल फंक्शंस का, वहां हमने देखा था कि हम एक सर्कुलर नेबरहुड और एक स्क्वायर नेबरहुड दोनों कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो इक्विवेलेंट डेफिनेशन बुक में है वो स्क्वायर नेबरहुड के लिए, दिस इज एफ एक्स नॉट वाई नॉट ए टाइम्स एच बी टाइम्स के, दो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे अब, अल्फा एच के इंटू में एच माइनस 0, यानी कि हमारे पास स्क्वायर नेबरहुड हो एच, तो सिंपल एच ही लिख दो इसको, मॉडुलस के साथ एच अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा सकते हो, प्लस का बीटा टाइम्स एच के साथ में मॉडुलस ऑफ के माइनस 0, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ के, वेयर अल्फा एच के एंड बीटा एच के बोथ टेंड्स टू 0 as hk tends to 0। तो हम सर्कुलर नेबरहुड के बजाय स्क्वायर नेबरहुड भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो तुम्हारी बुक में हमने डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है, तो उसको लेके चलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। ये वाली डेफिनेशन से हम इस डेफिनेशन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने निकाला था कि स्क्वायर नेबरहुड हो तो सर्कुलर नेबरहुड कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, सर्कुलर नेबरहुड हो तो स्क्वायर नेबरहुड कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो दीज टू डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे हमारा
कि ए हमारा किसके इक्वल होगा और बी हमारा किसके इक्वल होगा, कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो कोई भी डेफिनेशन लेके हम चल सकते हैं, दोनों में हम सेम प्रूफ करेंगे। तो हम अगर इस डेफिनेशन को लेके चले, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नेक्स्ट अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ए हमारा करली एफ बाई करली एक्स होगा, बी हमारा करली एफ बाई करली वाई होगा एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर। बस अब इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी हम 2 वेरिएबल्स के लिए या 3 वेरिएबल्स के लिए जब भी हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सिंगल टर्म व्हिच वी कॉल इट एज ए डेरिवेटिव, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पार्शियल डेरिवेटिव टर्म। तो हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन करने जा रहे हैं कि ए और बी एग्जिस्ट करने जा रही है, और हम निकालने जा रहे हैं ए हमारा करली एफ बाई करली एक्स, बी हमारा करली एफ बाई करली वाई। तो अब हम डेफिनेशन को चेंज भी कर देंगे कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन दिस क्वांटिटी, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एक्स टाइम एच, करली एफ बाई करली वाई टाइम के प्लस अल्फा एच के इंटू में डिस्टेंस, जो भी लेना चाहते हो, आइदर स्क्वायर वाला या सर्कुलर नेबरहुड वाला, तो दोनों में से कोई भी, वेयर अल्फा एच के टेंड्स टू 0 0 एज एच के टेंड्स टू 0 0। तो हमने फर्स्ट ये प्रूव करना है, ए इज करली एफ बाई करली एक्स। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन, करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कि चेंज सिर्फ एक्स में हो रहा है, वाई हमारा फिक्स है वाई नॉट के इक्वल, वाई हमारा फिक्स है वाई नॉट के इक्वल, चेंज हम किस में कर रहे हैं, एक्स में, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि हम कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने ये क्वांटिटी निकाल के दिखानी कि डिफरेंस निकालना किसका, एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट। इट मीन्स यहाँ अगर के 0 पुट कर दें तो वही डिफरेंस आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है। तो पुट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम निकालेंगे ए हमारा करली एफ बाई करली एक्स, बी हमारा करली एफ बाई करली वाई। तो पुट k is equal to 0 in 1, then we get k tends to 0 है, k equal to 0 ही पुट कर दिया, तो डेफिनेशन क्या बनी, एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट, दिस इज ए टाइम्स एच, k को तो 0 ही पुट कर दिया, k tends to 0 लिख दिया। तो पहले हमने k 0 पुट कर दिया, प्लस का अल्फा एच 0, k को 0 पुट कर दिया, और साथ में एच मॉडुलस ऑफ एच, स्क्वायर डाला हुआ है हमने, स्क्वायर रूट करोगे तो मॉडुलस ऑफ एच। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 पुट करनी, एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो मॉडुलस ऑफ एच बनेगा, मे बी नेगेटिव नंबर का भी हो सकता है, एच नेगेटिव भी हो सकता है, बट दिस इज डिवाइडिंग बाई एच ऑन बोथ साइड्स जो हमें चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच, दिस मस्ट इक्वल टू ए प्लस अल्फा एच 0 मॉडुलस ऑफ एच ओवर एच, लेटिंग एच टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, एच को 0 टेंड किया, एच अगर 0 टेंड करने जा रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी आएगी या तो +1 आएगी या -1 आएगी, और हमें क्या दे रखा है, अल्फा एच के टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0, तो के तो ऑलरेडी 0 को टेंड करवा दिया था हमने, एच भी 0 को टेंड कर रहा है, दैट मीन्स अल्फा एच फिर 0 को टेंड करेगा, ये क्वांटिटी 0 को टेंड करेगी। यहाँ कुछ भी बचे, चाहे 1 बचे चाहे -1 बचे, 0 इंटू समथिंग 0 ही आने वाला है, तो दिस इज दैट इज इक्वल टू ए, सिर्फ ए बचेगा। दैट मीन्स हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दिस लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर आने वाला है, ए हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये किसकी डेफिनेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, करली एफ बाई करली एक्स एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, ए के बराबर, एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके बराबर है, एट द वैल्यू ए के इक्वल। सेम हम डिट्टो इन्हीं लाइंस के ऊपर निकाल सकते हैं, करली एफ बाई करली वाई, वहां क्या पुट करोगे, पहले एच 0 पुट कर दोगे, लेटिंग एच टेंड्स टू 0, जब एच को 0 पुट करेंगे इट मींस एक्स नॉट फिक्स हो जाएगा, हमारा चेंज किसमें हो रहा होगा, वाई, डिट्टो इसी साइंस पर करली एफ में करली वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट बी के इक्वल।
नेक्स्ट जब हम एक रिजल्ट करने जा रहे हैं, हमें जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन में थे तो हमने देखा था कि एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमने डेफिनेशन कौन सी ली थी, वो लिमिट वाली ली थी, और उससे हमने निकाला था कि एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन अब जो हमने जनरलाइजेशन वर्जन किया है, क्या वो उसको स्टिल होल्ड कर रहा है कि एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस? तब तो हमारी डेफिनेशन वैलिड हो सकती है। अगर हम जब एक्सटेंड करने जा रहे हैं और कोई नई डेफिनेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो इट मीन पुरानी वाली जो प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करनी चाहिए, तभी हमारी उस डेफिनेशन को जनरलाइजेशन वर्जन कहेंगे हम। तो अब जो हमने डेफिनेशन दी दो वेरिएबल के लिए भी, हम निकालेंगे कि हमारा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट के ऊपर जहां वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हम हमेशा पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन करते हैं। अगर पूरी के पूरी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है, तो पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल हम कह देते हैं। अब हमारा फंक्शन हमने लिया R2 से R तक, जो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट के ऊपर, x0 y0 के ऊपर, और हम प्रूव करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा एट द पॉइंट x0 y0। और दैट मीन्स हम प्रूव करेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की लिमिट f x0 प्लस h y0 प्लस k किसको टेंड करेगी, x0 y0 को टेंड करेगी एज hk टेंड्स टू 0 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। या फिर हम ये निकाल दे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 को टेंड करेगा। अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x0 y0, so there exists a b belonging to R रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे such that the difference x0 plus h y0 plus k माइनस का f of x0 y0, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल, a टाइम्स h प्लस b टाइम्स k प्लस अल्फा h k h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर, where alpha hk tends to 0 as hk tends to। This is the definition of differentiability। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस ही चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ये डिफरेंस 0 को टेंड करना चाहिए, hk tends to 0 0 करना है हमें। So we are taking the limit hk tends to 0 0, that means h tends to 0 and k tends to 0। तो जब h और k 0 को टेंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, h 0 को टेंड कर रहा है a इंटू 0, k 0 को टेंड कर रहे हैं b इंटू 0, अल्फा h के तो ऑलरेडी हमारी डेफिनेशन में ही है कि 0 को टेंड कर जाएगा h के टेंड्स टू 0, तो ये 0, तो ये किसके इक्वल आ गया 0। दैट मीन्स दिस डिफरेंस टेंड्स टू 0, या फिर यूं भी लिख सकते हो f x0 प्लस h y0 प्लस k इक्वल टू f x0 y0, लिमिट h tends to 0 k tends। So this is the definition of continuity। So every differentiable function is continuous। That means हमने जो जनरलाइज की है डेफिनेशन, दैट इज प्रॉपर, जो हमारे पिछली प्रॉपर्टीज को भी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जहां हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने किसी पॉइंट के ऊपर। हम इसी तरह का प्रोसीजर आगे आने वाले क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, या इससे थोड़ा हटके भी लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। तो हम 2-3 मेथड्स कर लेंगे जिसके साथ हम फंक्शंस को डिफरेंशिएबल प्रूव कर सकते हैं। बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्रूव फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो फंक्शन क्या डिफाइन कर रखे हैं हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू, दो वेरिएबल फंक्शन है एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो, व्हेन एक्स वाई 0 0 फंक्शन की वैल्यू 0। तो फंक्शन को 0 0 पर ब्रेक कर रखा है कि जब 0 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये, और जब 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये। हमने प्रूव करना है फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट 0 0। एक चीज और ध्यान में रखना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस ना होता तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी की भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल होता तो कंटिन्यूअस जरूर होता। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल डेफिनेटली नहीं है। तो कुछ एक फंक्शन जहां हमें डायरेक्टली पता है कि दीज आर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, तो वहां हम सीधा ही कह सकते हैं दीज आर आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। बट देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन विच आर कंटिन्यूअस बट स्टिल नॉट डिफरेंशिएबल। फिर ये भी हो सकता है कि पार्शियल डेरिवेटिव, अगर फंक्शन हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी
कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में आ गया कि ए और जो बी कांस्टेंट है वो पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये पता चल जाए कि हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स अगेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन फिर भी हमारे पास कई एग्जांपल ऐसे हैं जहां पार्शियल डेरिवेटिव्स तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक्स नॉट वाई नॉट पर, बट स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हम यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कि अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल भी नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अब हमारा जो केस है वो फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने का है। फंक्शन की डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो हमें क्या निकालना है, एक तो ए कांस्टेंट, एक बी कांस्टेंट और एक अल्फा फंक्शन हमें फाइंड आउट करके दिखाना है जो हमारी वो डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो ए हमें पता है किसके इक्वल था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट 0 0। बी था हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट 0 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन, यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट की जगह मेरा 0 0 है। तो डेफिनेशन थी हमारी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो एक्स नॉट वाई नॉट मेरा 0 0 है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0। हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एक्स नॉट और वाई नॉट 0 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0। अब हमारे पास एक किसके इक्वल आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, इनके f ऑफ h 0 बना माइनस f 0 0 तो हमें 0 ही की मैंने एंड डिवाइडेड बाय h। f ऑफ h 0, h टेंड्स टू 0 है, h इक्वल टू 0 नहीं लिया हमने, h टेंड्स टू 0। h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो इट मीन्स हमारे पास ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे एफ एक्स वाई की ये वैल्यू, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, वाई की वैल्यू तो 0 है यानी कि h एक्स वाई हो, x h है y 0 है, दैट इज डिवाइडेड बाय h स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0। तो h स्क्वेयर इंटू 0 0 ही बचने वाला है, तो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि a कांस्टेंट हमारा 0 आ गया। अगला फिर b कांस्टेंट निकालने जाए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर से दिस वुड बी 0k f of 0k, f 0 0 is 0 given and divided by k, f 0k इनके x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह k पुट करना है, 0 स्क्वेयर इंटू में k डिवाइडेड बाय 0 स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर, इससे क्या आ गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी 0 एट द पॉइंट 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव y भी 0 विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो भी 0, दोनों ही 0 आ रहे हैं एट द पॉइंट 0 0। तो a और b तो दोनों 0 आ गए। अब हमें क्या करना था, एक अल्फा h के भी फाइंड आउट करने हैं कि सच दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और अल्फा h के की कंडीशन की दैट टेंड्स टू 0 एज h के टेंड्स, कि अल्फा के ऊपर दो कंडीशन है। अल्फा इस तरह का होना चाहिए कि पहले तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाए, ए और बी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमेशा ही कर लिया, फिर कर लिया, कर लिया, फिर कर ली वाई। तो अल्फा हमने ऐसा फाइंड आउट करना है कि दिस साइड फर्स्ट बिकम दिस इज इक्वल टू दिस एंड देन अल्फा h के टेंड्स टू 0 एज h के टेंड्स टू 0। तो अल्फा h के हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है। अब क्यों ना हम अगर अल्फा h के की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाले, इन दो टर्म्स को वहां ट्रांसफर कर दें और डिवाइड इस थिंग से कर दें, वो अल्फा h के बच जाएगा, और जो भी बचेगा अल्फा h के वो हम प्रूव कर देंगे 0 को टेंड कर रहा है एज h के टेंड्स टू 0 0। तो क्यों ना हम हमेशा ही अगर मुझे अल्फा h के निकालना है तो वाई नॉट वी शुड डिफाइन दिस इज 0 प्लस h के ही बचेगा, h के माइनस का f 0 0 माइनस का ah माइनस का b के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ताकि ये साइड इस साइड के इक्वल भी आ जाए। यहीं से ही निकाली हमने अल्फा की वैल्यू, और साथ में अब हम ये कंडीशन प्रूव कर देंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अल्फा एग्जिस्ट करना चाहिए, अल्फा एग्जिस्ट करना चाहिए कि अल्फा हम ये डिफाइन करें तो अल्फा h के अल्टीमेटली डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या रहेगी। अब हमारे पास a हम फाइंड कर लेंगे, b हम फाइंड कर लेंगे और प्रूव कर देंगे दिस क्वांटिटी टेंड्स टू 0 एज h के टेंड्स टू 0। तो अब हमारे पास मेन काम रह गया अल्फा h के की वैल्यू को 0 प्रूव करना, टेंड्स टू 0 प्रूव करना एज h के टेंड्स टू 0। तो अल्फा h के हमारे पास वो निकल गया, अल्फा h के
दिस इज इक्वल टू एफ एच के माइनस का एफ 0 इज 0, ए की वैल्यू भी 0 आ गई, बी की वैल्यू भी 0 आ गई, एच स्क्वेयर के स्क्वेयर। एफ ऑफ एच के किसके इक्वल आ गया, हमारी डेफिनेशन, दैट इज एच स्क्वेयर के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर का अंडर रूट, और एक एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये किसके इक्वल बनेगा, एच स्क्वेयर के स्क्वेयर, दिट इज अल्फा एच के। अब हम प्रूव करेंगे अल्फा एच के टेंड्स टू 0, फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 अल्फा एच के इक्वल, so that means this quantity tends to 0 h square k h square plus k square, this is ये निकाल के दिखाना। तो अब इसको लेके चल रहे हैं और हम 0 वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। तो कंसिडर लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एच स्क्वेयर के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के। तो इसको करने के लिए नीचे जब हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना बेटर रहता है इसके लिए। तो एच का हम आर कोस थीटा पुट कर दें, के को हमारा आर साइन थीटा, तो क्या बचेगा, लिमिट आर टेंड्स टू 0, अगर आर 0 को टेंड कर जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आर साइन थीटा, ये क्या बचेगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो दैट वुड बी लिमिट आर टेंड्स टू 0 आर क्यूब ऊपर है नीचे आर स्क्वेयर है, दैट इज आर। तो दिस वुड बी इक्वल टू आर 0 को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड कर देगा। एक ही मेथड से प्रूव कर सकते हो। दूसरा हम इसका डिफरेंस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कि एच स्क्वेयर के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 0 लेके चले, तो अगर डिफरेंस 0 लेके चलोगे पुट हम यही कर दें, so that would be equal to cos थीटा sin थीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, so मॉडुलस ऑफ आर, तो ये बच जाएगा। फिर से वही मॉडुलस ऑफ आर का मतलब एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर, तो डेल्टा का काम कर जाएगा। तो किसी भी जो हमने पिछले मेथड से लगाए हैं लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, यू कैन यूज दैट। तो हमारे पास मेन काम था कि पहले ए फंक्शन को डिफरेंशिएबल निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए, वी हैव टू फाइंड बी। अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही कि ए ही नहीं आ रहा फाइंड यूनिक नंबर, तो आगे हम जाएंगे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने जरूरी है। पहले तो ए निकल गया, बी निकल गया, हमारा तीसरा काम अल्फा एच के फाइंड आउट करना। इस तरह का फाइंड आउट करना कि अल्फा एच के की वैल्यू जो वो डिफरेंस जो हमने डेफिनेशन में दिया था, दैट इज लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, and then alpha h tends to 0 as h tends to 0 0. So this is the function। अगर alpha h के 0 को टेंड नहीं कर रहा तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। alpha h के अगर 0 को टेंड कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो alpha h के अगर 0 को टेंड नहीं कर रहा, वो हमारे पास कितने सारे मेथड है कि alpha h के 0 को टेंड नहीं करना हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करनी हो, तो क्या हो जाता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए हम एक ऐसा पाथ चूज कर लेते हैं कि जहां हमारे लिमिट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो वो लिमिट वाला तरीका है कि लिमिट अगर ये 0 एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फिलहाल हमने एक ही क्वेश्चन किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे जहां हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होगा, होंगे भी सही कुछ एक एग्जांपल जहां पर हमारे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।